एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग को सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट ये सिखाई नहीं जाती है। और हम क्या करते हैं, हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, या हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं है। हम अपने किस्मत को कोसते रहते हैं। मतलब कि हम हर वो कार्य करते हैं जो हमें सिखाया गया है, लेकिन जहाँ आती है सेल्फ एप्रिसिएशन की बात, अपना ख्याल रखने की बात, तो हमें समझ नहीं आता है हमें कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए या कैसे स्वयं को प्रेम करना चाहिए। स्वयं को प्रेम करने का मतलब क्या होता है कि आप स्वीकारें आपके अंदर क्या अच्छाई है। आपके अंदर जो अच्छाई है उसके लिए आप अपने आप को अप्रिशिएट करें, कॉन्फिडेंट फील करें। और जो आपको समझ में आता है कि आपके अंदर कोई कमी है या फ्लॉ है, तो उसे दिल से अपना के उसको बदलने की कोशिश करें। सेल्फ लव का मतलब होता है जब आप अपने आप को अपनी गुण और अपने अवगुण के साथ कंप्लीटली होलिस्टिकली एम्ब्रेस करते हैं, और आप कोशिश करते हैं कि जो भी चीज़ें आपके अंदर अच्छी नहीं हैं, जो भी हैबिट्स या मेंटल हैबिट्स आपके अंदर अच्छी नहीं हैं, आप उन्हें स्वीकार करके प्रेम के साथ बदलने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमने कभी ऐसा सीखा नहीं है, ऐसी मेंटल कंडीशनिंग ही नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, हम अपने साथ बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं। कई बार हम अपने साथ ही बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि हम और लोग से अच्छे नहीं हैं या हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, और इस सब के अंदर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हीन भावना आ जाती है। लेकिन जब हम ये समझना चाहते हैं कि सेल्फ लव क्या होता है, तो हमें बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हम कैसे देखें अपने अंदर के छुपे हुए गुणों को, कैसे हम अपने साथ पेशेंस से काम लें, कैसे हम अपने साथ नरमी से पेश आए, और किस तरह से हम अपने आप को और बेहतर करते चले जाएं। आज की जो ये रीडिंग है उसमें मेरी कोशिश यही है, आज की रीडिंग के द्वारा मैं आपको कुछ ऐसा आपका एक आईना दिखा सकूं जिससे आप ये समझ सकें कि आपके अंदर क्या अच्छा है, शायद जिसे आप एक्नॉलेज नहीं करते, और शायद अगर आप एक्नॉलेज करते भी हो तो आप उसे इतना बड़ा या इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं मानते। ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे आपको अपने अंदर पेशेंस जनरेट करने की ज़रूरत है। शायद आप अपने आप को कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन करते हो, ज़्यादा ही जज करते हो, या ज़्यादा ही पुश कर रहे हो किसी चीज़ को लेके। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आप अपनी ज़िंदगी के किसी पहलू में अपने साथ बहुत सख्ती से पेश आते हैं, अपने आप को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या अपने आप को आप अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अपनी जीवन में कुछ अगर आपको बदलाव लाना है, या आपको अपने अंदर की और क्वालिटीज़ को निखारना है, तो आपको किस और फोकस करना चाहिए। जो सेल्फ लव होता है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। मतलब कि आपको हमेशा ये देखते रहना चाहिए कि आप अपने आप को कब जज कर रहे हैं, आप क्या अपने लिए सच में टाइम निकालते हैं कि नहीं। आप अपना हर स्तर पे, खाली भौतिक स्तर पे नहीं, आप अपने मन का, आप अपनी भावनाओं का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, और जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव समझेंगे, सेल्फ एक्सेप्टेंस समझेंगे, उतना आसान होगा आपके लिए और लोगों को प्रेम करना। क्योंकि आप आज की रीडिंग से भी आपको समझ में शायद आएगा कि जब आप अपने आप को कम्प्लीटली एम्ब्रेस करते हो, एक्सेप्ट करते हो अपने गुण और अवगुण के साथ, तो आपको ये समझ में आता है कि जैसे हम हैं वैसे ही और लोग भी हैं। तो आपको और लोगों पर गुस्सा आना कम हो जाएगा, और आप और लोगों को और अच्छे से समझ सकोगे। तो कोशिश आज की इस रीडिंग से यही है, पहले आप सेल्फ लव को समझें, और फिर आपके लिए इजी हो और लोगों को भी इजीली एक्सेप्ट करना। आज की रीडिंग में भी हमेशा की तरह मैंने 3 ऑप्शंस दिए हैं। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2, और ये है ऑप्शन नंबर 3। आपको इनमें से जो भी कोई एक अट्रैक्टिव ऑप्शन लग रहा है, एक या 2 ऑप्शन अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो आप उनमें से उन 2 ऑप्शंस को या एक ऑप्शन को चूज़ करें। उसका जो टाइम स्टैम्प होगा वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को फॉरवर्ड करें और वहाँ से आप अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो ये रीडिंग होती है ये जनरल रीडिंग है, ये पर्टिकुलरली इम्पर्सनल आपके लिए नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है ये 100% रीडिंग आपको रेजोनेट करे। तो जो भी आपको इनपुट मिलता है, जो भी आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि वो जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके आप अपने जीवन को अच्छा कर पाएंगे,
उस जानकारी को भी इम्प्लीमेंट करने से पहले अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल ज़रूर करें। और ये ऐसा हो सकता है डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए हो, आप उसे रेजोनेट करें, लेकिन उसको कब इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कितनी गति से, मतलब कितने पेस से आपको वो इम्प्लीमेंट करना है, वो आपको अपनी जीवन में जो भी चल रहा है उसके अनुसार सोच के, अपनी विचारधारा के अनुसार उन इनपुट्स को धीरे धीरे करके अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग, जो आपको हेल्प करेगी ये समझने में कि आप स्वयं को कैसे प्रेम करें, स्वयं को कैसे स्वीकारें, जिससे कि आपका जो अंतर जगत है उसमें बहुत कुछ बदलाव आए, सकारात्मक बदलाव आए और धीरे धीरे करके वो बदलाव आपके जीवन में भी आने लगे। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया होगा तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए, जिससे कि आप समझ सकें स्वयं को आप प्रेम कैसे करें। ये जो फर्स्ट कार्ड है इससे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा क्या है जो आप अपने अंदर एक्नॉलेज नहीं करते और जिसके लिए आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए और उस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए। सेकंड कार्ड से हम देखेंगे कहाँ पे आप अपने साथ पेशेंटली पेश नहीं आ रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपना धीरज और धैर्य खो रहे हैं और अपने उस एस्पेक्ट में आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। थर्ड कार्ड से हम देखेंगे कहाँ पर आप अपने साथ नरमी से पेश नहीं आ रहे हैं, शायद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं, अपने ऊपर बहुत नाराज़गी रखे हुए हैं। और फोर्थ कार्ड से हम देखेंगे कि ऐसा क्या है जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में सकारात्मकता आए और आप अपने जीवन में ये समझ सकें कि आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना है और जिससे कि आप अपने आप को और अच्छे से स्वीकार कर सकें। ये जो फर्स्ट कार्ड है इससे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट इज़ इट दैट यू शुड लव अबाउट योर सेल्फ। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे होंगे जो कि आपको लग रहा होगा कि वो एफर्ट्स आपकी फ्रूटफुल नहीं हो रही हैं, बट ये कार्ड होता है स्विफ्टनेस से रिलेटेड। और तो ये कार्ड ये कह रहा है कि जो भी आप करना चाह रहे थे या जो भी आप एफर्ट्स कर रहे थे, धीरे धीरे से वो एफर्ट्स का जो फ्रूट है, वो जो उसकी इफ़ेक्ट है वो आपको दिखने लगेगा। सो दिस इज़ समथिंग यू शुड बी हैप्पी अबाउट और आपको अपने आप को उसके लिए शाबाशी देनी चाहिए, अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये जो कार्ड है ये 8 नंबर है और ये है कार्ड वॉन्ड्स का। तो जो 8 नंबर होता है अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली देखूं तो वो होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड, ज़िंदगी में जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, सडन चेंजेस होते हैं उससे रिलेटेड। इसके अलावा ये जो कार्ड होता है वो होता है हमारे डिज़ायर्स से रिलेटेड और कभी कभी डिज़ायर्स में आने वाली जो डीलेज होती हैं उससे भी रिलेटेड। लेकिन जो ये साइन है ये है वॉन्ड्स का, ये बताता है पैशन, मतलब कि फॉर श्योर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत पैशनेट हैं, जिसके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं आपके, और आपके अंदर वो एक फायर भी है उन सबको अचीव करने की। लेकिन हो सकता है आपके जीवन में अप्स एंड डाउन्स आ जाते हों और चीज़ें आपकी थोड़ी डीले हो जाती हों, लेकिन कुछ समय के बाद वो चीज़ें अपने आप से ठीक भी हो जाती हों। तो आपको कैसे आपको ये समझ में आए कि ऐसा क्या है जो आपको अपने अंदर सच में अप्रिशिएट करना चाहिए। तो जो मुझे समझ में आ रहा है ये कार्ड देख के आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी है। आप चाहे कितने भी निराश हो जाएं, आप अपना जो एक ड्रीम है, जिस तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, आप अपना वो कॉन्विक्शन नहीं खोते। तो आपको अपनी ये क्वालिटी अगर आप इसको ध्यान से देखें, आपके अंदर वो क्वालिटी है। चाहे आप कितने भी प्रॉब्लम में आ जाएं, आप फिर उठ के अपने पैशन को अचीव करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। सो दिस इज़ समथिंग यू शुड लव अबाउट योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को इस तरह से देखेंगे तो आपको अपने प्रति इज्जत, अपने प्रति स्वाभिमान, अपने प्रति प्रेम अपने आप से हो जाएगा और आप अपने आप को और अच्छे से स्वीकार करने लगेंगे। सेकंड कार्ड से मैं देख रही हूँ कि ऐसा क्या हो सकता है जहाँ पे आप अपनी पेशेंस खो रहे हैं, आप या तो अपने ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, नाराज़गी कर रहे हैं, और ऐसी कौन सा एस्पेक्ट है आपका जहाँ पे आपको पेशेंस रखनी चाहिए। जो ये कार्ड है ये होता है स्किल्स से रिलेटेड। तो ऐसा हो सकता है आप कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, तो आप वो कोशिश कर रहे हैं आप शायद, लेकिन उसमें लोगों का सपोर्ट नहीं ले रहे हैं। तो आप इम्पेशेंट हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है मुझे सब कुछ अपने आप से करना है और चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं।
तो जो भी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो भी आपके अंदर एक स्किल है, उसे आप अगर और बढ़ाना चाह रहे हैं, उसे आप निखारना चाह रहे हैं, तो जो भी आप अपने स्किल के लिए करना चाह रहे हैं उसमें आप पेशेंस रखें। शायद आप बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। सेकेंडली, अगर आप किसी का सपोर्ट नहीं ले रहे, किसी की गाइडेंस नहीं ले रहे और आपको लगता है कि आप किसी की गाइडेंस ले सकते हो, तो वो गाइडेंस आपको लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो सपोर्ट होता है वो हमारे आसपास होता है लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये कार्ड देख के मुझे यही समझ में आ रहा है, कुछ तो ऐसा है जो आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो या आप कर रहे हो, या आपके अंदर कुछ ना कुछ बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है। वो किसी चीज़ से रिलेटेड भी हो सकती है, कोई आपका प्रोजेक्ट भी हो सकता है जिसमें आप बार बार इम्पेशेंट हो जाते हो, तो आपको वो इम्पेशेंस नहीं खोनी है। सेकेंडली, ऐसा भी हो सकता है आप जब भी कुछ क्रिएट करते हो तो आप बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हो आपको, या फिर आपके अंदर फॉर एग्जांपल अगर म्यूज़िक का शौक़ है आपको, या आर्ट का शौक़ है, या कुकिंग का शौक़ है, तो स्टार्टिंग में तो आप अच्छे से करते होंगे उसको, फिर आप बाद में उसमें इंटरेस्ट खोने लगते हो। तो ऐसे एस्पेक्ट्स में आप अपने साथ पेशेंस रखो, क्योंकि हो सकता है आप अपने स्किल्स को बहुत अच्छे से निखार सको। अगर मैं थर्ड कार्ड देखती हूँ, इससे मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ ऐसा क्या है जहाँ पर आप अपने साथ नरमी से पेश नहीं आते, मतलब कि आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं, या आप अपने आप से बहुत नाराज़ हो जाते हैं और आपको लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये अचीव करना ही है, और आप बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। मतलब ऐसा क्या हो सकता है जहाँ पे आप स्वयं को प्यार नहीं कर रहे हैं, स्वयं की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, और स्वयं का ख्याल नहीं रखते हैं, स्वयं को स्वीकार नहीं करते हैं, और उसकी जगह आप अपने साथ बहुत सख्ती से पेश आते हैं। जो ये कार्ड है ये भी पेंटिकल्स से रिलेटेड है और ये कार्ड भी पेंटिकल्स से रिलेटेड है। तो मतलब जब आप कुछ अचीव करने के लिए चलते हो तो आप कहीं ना कहीं अपना धैर्य खो देते हो, मतलब मटेरियल वर्ल्ड में जब आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो। ऐसे ही वो जब क्रिएट करने के बाद जब आप रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हो तो आप शायद अपने साथ बहुत नाराज़ हो जाते हो, क्योंकि आपको डर लगने लगता है आपने जो क्रिएट किया है या जो आप करना चाह रहे हो उसका रिज़ल्ट आएगा भी या नहीं। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें, जो कि है 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये कार्ड ये बोलता है कि जब आप कुछ मेहनत करते हो, जो उसका हार्वेस्ट होता है वो तो तभी होगा जब समय आएगा। मतलब कि जब एक किसान होता है अब वो खेती करता है, फसल बोता है, बारिश का इंतज़ार करता है, लेकिन वो फसल तो तभी काट सकता है जब उसकी फसल पक जाए। तो ऐसे ही शायद आप अपने को कम आंकने लगते हो, आप अपनी एफ़र्ट्स में सोचते हो कि कुछ कमी है जब आपकी ज़िंदगी में रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे होते। लेकिन जो मुझे ये कार्ड देख के भी समझ में आ रहा है, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जो थोड़ा डीलेज़ होते हों, तो जब डीलेज़ होते हैं आपका काम आपको लगता है वो होगा ही नहीं, आप जो करना चाह रहे हो वो कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा है, उस वक्त शायद आप अपने साथ बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आते हो। इन द सेंस, मतलब आप अपना ख्याल नहीं रखते हो, या फिर आप अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखते हो, या फिर आप आपसे इतना गुस्सा होते हो कि आप अपने को स्ट्रेस में ही रखते हो, समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे आप अपने साथ बहुत केयरलेस हो जाते हो। तो इस कार्ड से मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ वो कौन सा एस्पेक्ट है जहाँ पे आपको नरमी से पेश आना चाहिए। तो जब भी आप रिजल्ट्स का वेट करते हैं, जब भी आप कुछ करते हैं, तो आपको इस बात पे विश्वास रखना है कि हर एक चीज़ की एक साइकिल होती है कंप्लीट होने की। अपने साथ नाराज़ होके, अपने साथ सख्ती जता के कुछ फ़ायदा नहीं होगा। उसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को प्यार नहीं कर रहे हैं, आप अपनी इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको सच में सेल्फ लव सीखना है तो आप कभी भी अपने साथ ऐसे एस्पेक्ट्स जब होते हैं, आप अपने आप को उसमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, अपने साथ बिल्कुल भी सख्ती ना बरतें। तो जो समझ में आ रहा है मुझे, कहीं ना कहीं डीलेज़ होती हैं लाइफ में, जिस वजह से आप अपनी पेशेंस खो देते हैं, आप अपने साथ बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने साथ बहुत नरमी से पेश नहीं आते हैं, अपने साथ बहुत सख्त हो जाते हैं, अपने साथ आप बहुत ज़्यादा एक इरिटेशन फील करने लगते हैं, अपने ऊपर ही गुस्सा करने लगते हैं। क्योंकि शायद जब रिजल्ट्स आने की बारी होती है तो उस वक्त आप को होपलेसनेस होने लगती है कि शायद वो रिजल्ट्स आएंगे कि भी नहीं। तो आपको इन दोनों पहलुओं पर ध्यान देना है, अपने साथ पेशेंस रखनी है, अपने साथ काइंडनेस से पेश आना है, अपने आप को प्रेम करना है। दैट इज़ हाउ आपको समझ में आएगा सेल्फ लव क्या होता है। इस कार्ड से हम देख रहे हैं क्या आपकी स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, या किस तरफ आपको फोकस करना चाहिए, जिससे कि आप समझ सकें कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो भी यूज़फुल हैं और वो समय पे काम आएंगी। मतलब कि सेल्फ लव कैसे और कर सकते हैं आप अपने आप को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। ये जो कार्ड है ये है एस ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो हो सकता है आपके पास ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हों जिन्हें इम्प्लीमेंट करने में आपको डर लगता हो, जिन्हें आपको लोगों को बताने में बहुत डर लगता हो, आपको लगता हो कि पता नहीं मेरे आइडियाज़ पे कोई हंसेगा तो नहीं, या जो मैं करने का सोच रही हूँ पता नहीं वो ठीक भी है कि नहीं। तो आपको अपने अंदर से वो, अगर अपने ऊपर एक डाउट है तो वो आपको डाउट ख़त्म करना है। आपको फोकस करना है उस चीज़ पे कि जो आप अचीव करना चाहते हो, आप उसको कैसे लोगों तक कन्वे करोगे, कैसे कन्विंस करोगे। ये जो कार्ड होता है, ये कार्ड होता है न्यू बिगनिंग्स का। और सोर्ड्स है मतलब कि ये है एयर एलिमेंट से रिलेटेड, मतलब कि विचारों से लिमिटेड, विचारों से रिलेटेड। तो आपके जो विचार हैं, आपके विचारों में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं न्यू बिगनिंग से रिलेटेड, न्यू प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कुछ नया चेंजेस लाने से रिलेटेड। लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो आप जितना फोकस करेंगे अपने यूनिकनेस पे, अपने यूनिक आइडियाज़ पे, तो आपको ज़िंदगी में और नई राह भी मिलेंगी। और उसके साथ साथ अगर आपकी ज़िंदगी में कोई डीलेज़ भी आ रही हैं तो वो डीलेज़ भी ख़त्म होंगी। जब इस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो आप अपने आप से ही अपने आप को और ज़्यादा स्वीकार करने लगेंगे। आपके अंदर की जो हीन भावना है वो ख़त्म होने लगेगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस वापस आने लगेगा। और मेरे अनुसार सेल्फ लव का मतलब यही होता है, जब आप हीन भावना ना फील करके आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सोचते हैं बिना किसी से अपने आप को कंपेयर करे और बिना डरे। और जो भी आपकी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस आते हैं उन्हें, उनसे आप कुछ सीखने का सोचते हैं, ना ही अपने आप को, ना कि अपने आप को उन चीज़ों को लेकर जज करते हैं। सो अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है तो मुझे आशा है आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस या इंसाइट मिली होगी ये समझने के लिए कि आप अपने आप को और प्रेम कैसे करें, स्वयं को कैसे स्वीकारें। क्योंकि जब तक आप स्वयं को नहीं स्वीकारेंगे तब तक जीवन में जो एक आनंद की अनुभूति होती है वो आपको नहीं हो पाएगी। सो ऑप्शन नंबर 1 के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए ये समझने के लिए कि आप स्वयं को कैसे स्वीकार करें, स्वयं से और कैसे प्रेम करें, जिससे कि आप अपने जीवन का जो एक्सपीरियंस है उसको सही मायने में बहुत सुखद और आनंदमयी कर सकें। फर्स्ट कार्ड से हम देखेंगे ऐसा क्या है जो आपको अपने अंदर अप्रिशिएट करना चाहिए, और ऐसा क्या है आपके अंदर जो आपको सच में हेल्प करे अपने आप को प्रेम करने में, अपने आप को स्वीकारने में। सेकंड कार्ड से देखेंगे ऐसा क्या है आपके अंदर जहाँ पे आप अपने साथ धैर्य से काम नहीं ले रहे हैं, आपको पेशेंस की ज़रूरत है। थर्ड कार्ड से हम देखेंगे कहाँ पर आप अपने साथ बड़े सख्ती से पेश आ रहे हैं, आप अपने आप को प्रेम नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है आप अपने आप को ज़्यादा जज कर रहे हैं या लोगों से कंपेयर कर रहे हैं या किसी हीन भावना में हैं जिस वजह से आप अपने आप को स्वीकार नहीं पा रहे हैं। फोर्थ कार्ड से देखेंगे ऐसा आप क्या करें, किस तरफ फोकस करें जिससे कि आप अपने जीवन में अपना जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप कर सकें, और जो अपने अंदर एक अचीवमेंट ओरिएंटेशन होती है वो अचीव कर सकें, और स्वयं को जैसे आप हैं वैसे स्वीकार कर सकें, अपने गुणों को एनहांस कर सकें और अपने अवगुणों पर वर्क कर सकें। जो ये फर्स्ट कार्ड है इसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा क्या है आपके अंदर जिसे आपको स्वीकार करके अप्रिशिएट करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। तो अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें, ये है 6 नंबर, और ये इसमें देखें एक लेडी है जो थोड़े डाउन ट्रॉडन जो लोग हैं वो उनको दान दे रही है, दक्षिणा दे रही है। तो हो सकता है आप भी एक उस तरह के व्यक्ति हों। शायद ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत कुछ एबंडेंस में है, लेकिन आपकी नेचर है, आप जो भी आपको लगता है, जो लोग नीड में हैं, जिनको कुछ ज़रूरत है, जो अपने आप से जिसकी वो पूर्ति नहीं कर सकते हैं, तो आप उन लोगों को हेल्प करते हो सकता है आपके अंदर हेल्पिंग नेचर है, आप दूसरों के दर्द को समझ सकते हो, आप एक सेंसिटिव व्यक्ति हो जो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से जो भी आप कर सकें वो आप लोगों को हेल्प करते हो। तो ये आपके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जिसमें कि आप लोगों को हेल्प करते हो, और आपको अपने आप को इस चीज़ को लेकर अप्रिशिएट करना चाहिए, स्वयं से और प्रेम करना चाहिए। आपको अपने ऊपर उस चीज़ को लेकर नाज होना चाहिए कि आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जो आजकल की दुनिया में सबके अंदर नहीं होती है। ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी कहता है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं तो आपको थोड़ा उस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाने की। मतलब कि उतना ही करें जितना
आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे और उसको हेल्प करें जो एक्चुअली में सही में डिज़र्व करता है। ये कार्ड ये भी कहता है कि अगर आप सिर्फ अपने ऊपर ही पैसा खर्च करते हैं और आप दूसरों के ऊपर पैसा खर्च करना नहीं चाहते, या आप अपनी बिलोंगिंग्स या चीज़ें शेयर नहीं करना चाहते, तो कहीं ना कहीं आपको वो अपने अंदर से हैबिट को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा हो सकता है अगर आप ऐसा किसी को हेल्प नहीं करते हैं, अभी आपके अंदर वो एबिलिटी है चीज़ों को शेयर करने की, या जो भी आपके पास कुछ एबेंडेंस में है उसे शेयर करने की। तो जब आप अपने आप से पूछेंगे आपके पास ऐसा क्या है जो एबेंडेंस में है और जो आप फ्रीली शेयर कर सकते हैं, तब आपको अपने अंदर स्वयं से एक प्रेम की अनुभूति होगी स्वयं के प्रति और लोगों के प्रति। आप अपने आप को अप्रिशिएट कर पाओगे, आप अपने आप को और अच्छे से स्वीकार कर पाओगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है आप शेयर नहीं कर पाते हैं, आप अपने आप से पूछें आपके पास ऐसा क्या है जो आप लोगों से शेयर करें, जिससे कि आपके अंदर एक हैबिट आए शेयरिंग की। वो कुछ भी हो सकता है। मान लो अगर आपके पास आपको कोई हीलिंग एबिलिटी आती है तो आप किसी को हेल्प कर सकते हो हील करके। अगर आपको कुछ लिखना अच्छा लगता है तो आप कुछ ऐसे आर्टिकल्स लिखें, कुछ ऐसा लिखें जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है, या आपको लगता है आपके घर के आसपास कुछ लोग हैं, या चाहे एक ही या दो ही लोग हों जिसको आप खाना खिला सकते हैं, तो ऐसा कुछ करने का कोशिश करें। जब आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे आपके अंदर भी एक बहुत ही एक खूबसूरत एंटिटी है। आपका भी जो हृदय है वो बहुत खूबसूरत है, और आपके अंदर एबिलिटी है इस ज़िंदगी में ब्यूटी फाइंड आउट करने की। ऐसा करेंगे तो आपको खुद से समझ में आएगा कि दैट यू आर ऑलवेज लव्ड एंड ऑलवेज अप्रिशिएटेड। इस कार्ड से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा क्या है जहाँ पे आप अपना धीरज धैर्य खो देते हैं। हो सकता है जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करते हैं, मतलब कि जो भी आपका पैशन है वो स्टार्ट करते हैं, या फिर कभी भी आपकी जो रिलेशनशिप्स स्टार्ट होती हैं, कुछ नई रिलेशनशिप्स में आप एंटर करते हो, तो आप बहुत इम्पेशेंट हो जाते हो। हो सकता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो, या तो आपके अंदर हीन भावना हो, या फिर आपको लोगों को जज करने की आदत हो, या आप लोगों पर जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो कुछ तो ऐसा होता है जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करते हो, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करते हो, या अपने पैशन को फॉलो करने के लिए फर्स्ट स्टेप्स लेते हो, आप वहीं पर अपनी पेशेंस खो देते हो, अपना धीरज और धैर्य खो देते हो। ऐसे में आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप वो धैर्य और धीरज आप खोते क्यों हैं। आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, आपके अंदर क्या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या कोई आपके अंदर लो सेल्फ एस्टीम है, या फिर आप लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या आपको डर लगता है लोग आपको रिडिक्यूल करेंगे, या फिर आपको लगता है कि अगर आप फेल हो गए तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो आपको बिगिनिंग में ही आपके अंदर एक अधीरता लेकर आ जाते हैं और आप बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, और शायद आप उस इम्पेशेंस की वजह से तो आपकी रिलेशनशिप्स बिगड़ जाती हैं, या फिर जो आप पैशनेटली फॉलो करना चाहते हैं आप वो कंप्लीटली फॉलो नहीं कर पाते और आप उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। तो जब भी कभी ऐसा होगा तो डेफिनेटली आपको अपने ऊपर नाज नहीं होगा, आप अपने आप को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे, आपके अंदर और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा, लो सेल्फ एस्टीम हो जाएगी, और इस तरह से कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को प्रेम नहीं कर रहे हो। तो आपको ये जानना ज़रूरी है, आप जैसे भी हो, आप जहाँ पर भी हो, आपके अंदर कितनी भी इनसिक्योरिटीज़ हो, यू आर ऑलवेज लवेबल। आपको सिर्फ कोशिश करनी है अपने अंदर धीरज और धैर्य लाने की। वो धीरज और धैर्य क्यों नहीं होता है, उसके पीछे क्या कारण है, ये समझने की। तो जब भी आप कुछ नया बिगनिंग करते हो, जब भी आप किसी नए रिलेशनशिप में जाते हो, तो वहाँ पे इतनी जल्दी से अपना धीरज, अपनी पेशेंस ना खोएं। ये जानने की कोशिश करें कि आप अपने अंदर वो पेशेंस कैसे लेकर आएँ, दूसरों से सपोर्ट लें, हेल्प लें। ये समझने की कोशिश करें कि आपके अंदर क्या हो रहा है, आप अपनी इनसिक्योरिटी को या हीन भावना को कैसे ख़त्म करें। अगर लोगों पर ट्रस्ट नहीं है तो लोगों पर कैसे ट्रस्ट लेकर आएँ। जब आप उस तरफ वर्क करने लगेंगे तो आप धीरे धीरे स्वयं को स्वीकार करने लगेंगे, स्वयं से प्रेम करने लगेंगे, और आपको ये समझ में आने लगेगा कि आप भी लवेबल हैं, आप भी डिज़र्व करते हैं सारी खुशियाँ जो आप देखते हैं और लोगों के पास। तो ये वो एस्पेक्ट है जहाँ पे आप पेशेंस नहीं रखते, आप इम्पेशेंट हो जाते हो, तो आप अपने बारे में ही बहुत बुरा समझने लगते हो। इस कार्ड से मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ कहाँ पे आपको अपने साथ थोड़ी नरमी से पेश आने की ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं कभी कभी अपने साथ बहुत
सख्त हो जाते हैं, मतलब इन द सेंस आप अपने साथ बहुत या तो रिजिड हो जाते हैं, इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं, आप अपने आप को ही पनिश करने लगते हैं, आप अपने आप को ही बुरा समझने लगते हैं। तो हमें ये ज़रूरी है समझना कि वो कौन सा पहलू है जहाँ पे आप ऐसा करते हैं। ये जो कार्ड है ये है स्वॉर्ड से रिलेटेड, मतलब कि जब भी आपकी ज़िंदगी में बैलेंस बनाने की बात आती है तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप इमोशनली और मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाते हो। तो आपकी ज़िंदगी में बैलेंस की कमी है, मतलब कि ज़िंदगी बहुत लॉपसाइडेड हो जाती है और आप कोशिश करते हो वो बैलेंस लाने की, लेकिन जब वो बैलेंस होता नहीं है तो आप अपने आप को बहुत कोसने लगते हो या फिर आप अपने आप को बुरा समझने लगते हो, आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हो। जब कभी भी डिसीजन लेने की बात आती है तो शायद आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो, इस वजह से भी आप अपने आप बारे में शायद बहुत बुरा समझने लगते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आए हों जिन्होंने आपको बिट्रे किया हो, चीट किया हो, लेकिन शायद कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही उस चीज़ के पीछे ब्लेम करके या अपनी किस्मत को कोस के आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते और आप अपने आप को ही बुरा समझते रहते हो या आप अपना ख्याल नहीं रखते, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रखते हो। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जहाँ पे आप अपने साथ एक नरमी से पेश नहीं आ रहे हो और आप अपने साथ बहुत क्रुएलिटी से पेश आते हो, इन द सेंस जहाँ पे आप अपना ख्याल नहीं रखते हो, आप अपनी इमोशंस का ख्याल नहीं रखते हो और आप या तो खुद को या तो अपनी ज़िंदगी को बुरा समझते रहने लगते हो। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको बहुत ज़रूरत है वहाँ पे अपने साथ बहुत काइंड होने की। जो भी आपके साथ हुआ है धीरे धीरे ये समझने की कि आप उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, आप अपनी इमोशनल हीलिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप इन डिसीजंस में रहते हैं, मतलब आप डिसीजन नहीं ले पाते, तो आपके लिए इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि किसी ऐसे व्यक्ति पे ट्रस्ट करने की जो सच में आपकी केयर करते हों, आपका ख्याल करते हों और आप उनसे राय ज़रूर लें। तो कहीं ना कहीं आप अपने पुराने डिसीजंस की वजह से या जो लोग आपकी ज़िंदगी में आए हैं उसकी वजह से आप अपने आप से बहुत नाराज़ हैं, आपको वो नाराज़गी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है और अपने आप से काइंडनेस से पेश आएँ और अपने अंदर अच्छाई ढूंढने की कोशिश करें। जो कुछ भी हुआ है, जो भी गलत डिसीजंस हुए हैं, उससे आपने क्या सीखा ये जानने की ज़रूरत है और वो तभी होगा जब आप अपने साथ काइंडनेस से, नरमी से पेश आएंगे। ये जो फोर्थ कार्ड है इससे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कहाँ पर फोकस करना चाहिए या क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए जिससे आप अपनी ज़िंदगी में सुधार लाएं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। तो ये कार्ड है, ये है स्वॉर्ड्स का 5 नंबर से रिलेटेड। तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपको लगता है कि आप डिफीट हुए हैं किसी चीज़ में या आप फेल हुए हैं या फिर कोई हो सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड इशू हो, जहाँ पे आपको लगता है आप डिफीट हुए हैं, आपको फेलियर मिला है, आपको चीटिंग मिली है या आपको किसी ने बिट्रे किया है। लेकिन कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में आपका जो माइंड है वह वहीं अटका हुआ है, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब जब हमारे अंदर एक ज़िद हो जाती है कि जो मेरे साथ हुआ वो क्यों हुआ और अपने ऊपर हम गुस्सा ही करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त नीड है, अगर आप अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं, अगर आप सच में अपने आप को जैसे आप हैं वैसे स्वीकार करके अपने गुणों को बढ़ाना चाहते हैं और अपने अवगुणों पर वर्क करना चाहते हैं, मतलब कि आप सचमुच अपने आप को संपूर्णतः प्रेम करना चाहते हैं और स्वीकार करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने उस स्टबर्ननेस से बाहर निकलने की, जहाँ पे आप या तो स्वयं से नाराज़ हैं या जो भी आपको फेलियर्स मिले हैं या जो भी आपको धोखा मिला है, आप उस फीलिंग से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हैं। आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए उन फीलिंग्स से बाहर निकलने के लिए। जो भी आपके साथ हुआ है ये जानने की कोशिश करें, ये समझने की कोशिश करें कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ है, आप उससे क्या सीख सकते हैं, आप उससे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अपने अंदर वो ज़िद रखेंगे, आप अपने अंदर वो अहंकार रखेंगे, तो आप अंदर और ज़्यादा नेगेटिविटी ही क्रिएट करते रहेंगे, आपके अंदर से वो होपलेसनेस कभी बाहर निकल ही नहीं सकेगी। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं आप कैसे स्वयं को का लव करें, स्वीकार करें, आपके अंदर बहुत ज़रूरत है उस स्टबर्ननेस से बाहर निकलने की, जो फेलियर हुआ है लाइफ में उसके इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने की। उसके लिए आपको फोकस करना चाहिए उस चीज़ पे जो आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लेकर आए। मतलब कि अगर आप जो भी आपके पास अबेंडेंस में है आप वो लोगों से शेयर करें, आपके आइडियाज़ हैं या मनी है, अगर आपके पास टाइम है, जो भी आपके पास ऐसा है जो आप दूसरों से शेयर कर सकते हैं,
बिना किसी एक्सपेक्टेशन के ऐसा जब आप कुछ करेंगे तो आप समझेंगे कि आपके अंदर भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर भी एबिलिटी है अपने जीवन में हैप्पीनेस और ब्लिस जनरेट करने की। बट आपको उसके लिए सबसे पहले अपना फोकस चेंज करना होगा, अपने साथ पेशेंस रखनी होगी जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करते हैं, और अपने साथ नरमी से पेश आएँ अगर कभी कभी आपके डिसीजंस गलत भी हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको कुछ ना कुछ इनपुट्स, कुछ ना कुछ इंसाइट्स मिली होंगी जो आपको हेल्प करेंगी आपके स्वयं के प्रति प्रेम को और जो एक स्वीकृति है स्वयं की उसको बढ़ाने के लिए। सो ऑप्शन नंबर 2 के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए अपने अंदर और सेल्फ लव को, सेल्फ रिस्पेक्ट को इंक्रीज़ करने के लिए। ये जो फर्स्ट कार्ड है इससे हम देखेंगे ऐसा क्या है जिसके लिए आपको स्वयं को अप्रिशिएट करना चाहिए, स्वयं को प्रेम करना चाहिए। सेकंड कार्ड से देखेंगे ऐसा क्या है जहाँ पे आप अपने साथ धैर्य से काम नहीं लेते हैं, धीरज से काम नहीं लेते हैं, और आपको धीरज से काम लेना चाहिए अपने साथ, क्योंकि वो ही है स्वयं से प्रेम, स्वयं को स्वीकार करना। थर्ड कार्ड से हम देखेंगे आप अपने साथ कहाँ पर नरमी से पेश नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने साथ बहुत स्टबर्न या बहुत एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं जिससे आप बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं शायद। फोर्थ कार्ड से हम देखेंगे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कहाँ पर फोकस करना चाहिए जिससे आपका जो अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है और जो आपकी एक सेल्फ लव है, वो जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस है सेल्फ रिस्पेक्ट की, वो और बढ़े, एनहांस हो। ये जो फर्स्ट कार्ड है इससे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा क्या है आपके अंदर, या आपको अपने अंदर कैसे पता चले कि क्या अप्रिशिएट करना चाहिए जिससे आप स्वयं को प्रेम करें, स्वयं को और अप्रिशिएट करें। ये जो कार्ड होता है टॉवर का, अगर ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेजर अरकाना कार्ड है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा तो हुआ है जहाँ पे आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से उभरे हैं। ऐसा कुछ हुआ होगा शायद ज़िंदगी में, जब अचानक से कुछ हुआ जो आपने सोचा नहीं और ज़िंदगी बिल्कुल अपसेट डाउन हो जाती है। लेकिन जब आप उस चीज़ से बाहर निकले, जब आप उस एक्सपीरियंस से बाहर निकले तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ फ्रीडम है, आपके अंदर का जो डर है वो ख़त्म हो गया है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एबिलिटी है जो टफ टाइम्स होते हैं उसमें जूझ कर अपनी बुद्धि से, अपनी जो विल पावर है उससे बाहर निकलने की। तो आपको अपने अंदर वो चीज़ अप्रिशिएट करनी चाहिए। आप अगर अपने पास्ट में देखें ज़रूर कुछ ऐसा हुआ होगा जहाँ पे आपने सोचा नहीं होगा कि ज़िंदगी अचानक से इतनी बदल सकती है या अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन उस स्थिति में आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया होगा अपने विल पावर से, अपना जो आपका फेथ है गॉड पर या स्वयं पर, उसके साथ। अगर आप सच में अपने आप को स्वीकार करना चाहते हैं, अगर आप सच में अपने अंदर कुछ अच्छा ढूंढना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक आई शुड से इंडिकेशन है, सिंबॉलिज्म है आपको ये बताने के लिए कि आपके अंदर क्या अच्छा है। आपके अंदर विल पावर है, आपके अंदर एबिलिटी है टफ से टफ टाइम में भी अपने आप को उससे बाहर निकालने की और उससे फ्री होने की। जो भी आपके साथ वो इंसिडेंट्स हुए होंगे, उस इंसिडेंट्स ने, उन सर्कमस्टांसेस ने आपको सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाया है। आप एक उस तरह के व्यक्ति बने हैं जो और लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं। तो जब भी आपको कभी लगता है कि आप अपने बारे में अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को जैसे आप हैं आप वैसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं या आप अपने आप को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखें आपके अंदर है विल पावर, आपके अंदर है स्ट्रेंथ, आपके अंदर है एबिलिटी टू बी फ्री, और आपके अंदर स्ट्रेंथ है जूझने की जब भी कोई टफ टाइम आता है। तो वो आपके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसे अप्रिशिएट करें और उस चीज़ को लेके स्वयं को लव करें, रिस्पेक्ट करें, स्वयं को स्वीकार करें और गॉड को थैंक यू बोलें आपको इतना स्ट्रांग बनाने के लिए, आपके अंदर इतनी विल पावर देने के लिए। इस कार्ड से हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ तो है जो आप अपने साथ जो धैर्य है वो खो देते हैं, आप अपने आप को अच्छा नहीं समझते या फिर आप बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं अपने साथ। और जब भी हम अपने साथ कभी इम्पेशेंट होते हैं इसका मतलब यही है कि हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं अपने आप को जैसे हम हैं, और हम अब समझ नहीं पा रहे हैं कि ज़िंदगी में जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे साथ क्यों हो रहा है, हम उसमें लेसन नहीं ढूंढ पाते हैं, तब हम इम्पेशेंट होते हैं। ये जो कार्ड है ये है नाइट ऑफ सोर्ड्स, मतलब कि जब भी आप ज़िंदगी में जो भी आपके पास आइडियाज़ हैं, जब आप उनको लेके आगे बढ़ना चाहते हो, आप कई बार बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हो और जो आप डिसीजंस लेते हो शायद आप वो सोच समझ के नहीं लेते हो,
और जब वो डिसीजंस ठीक नहीं होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हो, आपको अपने साथ बहुत नाराज़गी हो जाती है। क्योंकि जो ये नाइट की एनर्जी होती है, ये होती है एनर्जी जो बहुत फोकस्ड होती है, जिसको जो प्राप्त करना है वो प्राप्त करके रहती है। लेकिन अगर आप जब आप सोच रहे हो कि मुझे जो चाहिए मुझे वो प्राप्त करना ही है, आपको लगता है कि जो मैं सोच रही हूँ वो सही है, लेकिन जब वो डिसीजन सही नहीं निकलते हैं या आपको उसमें इतनी जल्दी से रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो आप बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं। आपके अंदर की वो जो फोकस होती है वो ख़त्म होने लगती है। जब भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता है तो आपको अपने आप को रिमाइंड कराना है, अपने आप को याद दिलाना है कि आपको अपने साथ पेशेंस से काम करना है। ज़िंदगी में जो चीज़ें होती हैं वो कभी कभी एकदम से रिज़ल्ट नहीं लाती हैं, कभी रिज़ल्ट्स देर से भी आते हैं, और कभी ये भी हो सकता है कि जो हमने डिसीजंस लिए, जिस तरफ हमने फोकस किया, शायद उससे वहाँ से हमें कुछ सीखना था, शायद हमें उस और अब जाना नहीं है। तो जब भी आप ज़िंदगी में आपको लगता है कि आपने रॉन्ग चॉइस कर ली, आप रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ जा रहे थे, आप अपने साथ बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, तो ऐसे में आपको बहुत धीरज और धैर्य की ज़रूरत है। और अपने साथ धीरज ना खो के आपको अपने आप से ये पूछना है कि जो भी आपने स्टेप्स लिए जो इतने फ्रूटफुल नहीं हुए, उससे आपने क्या सीखा। जब आप ऐसे अपने आप से पूछेंगे तो आपको समझ में आएगा आप कुछ नया सीखे हैं, और आप अपने आप को उसके लिए अप्रिशिएट करेंगे, ना कि आप अपने साथ धीरज खोएंगे। इस कार्ड से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा क्या है जहाँ पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कर देते हैं, मतलब कि आप या तो अपना ख्याल नहीं रखते हैं, आप अपने साथ नरमी से पेश नहीं आते हैं, मतलब कि वो जो काइंडनेस होनी चाहिए अपने प्रति वो आप खो देते हैं। शायद आपके अंदर एक आदत है, एटीट्यूड है, टेंडेंसी है कि आप सारा बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो एक व्यक्ति है जो अकेला ही काम कर रहा है और उसके ऊपर ये वॉन्ड्स उसकी पीठ पर रखी हुई हैं, और उसको किसी की सपोर्ट भी नहीं मिल रही है। तो आप शायद अपने साथ बहुत अनकाइंड हो जाते हैं, आप अपने साथ काइंडनेस नहीं करते हैं जब आपको लगता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, और शायद आप किसी से सपोर्ट भी नहीं मांगते हैं। आपकी शायद आदत बन गई है कि जो भी आपका काम है वो आपको स्वयं से करना है। उसके अलावा आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शायद अपने ऊपर ले लेते हैं, और आप ये भी नहीं सोचते हैं कि शायद आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप दूसरों से शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे आप अपने आप को बहुत बर्डन में रखते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर, और आप बहुत ही ईजीली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी एक्सेप्ट करते चले जाते हैं, आप ये नहीं सोचते हैं कि आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से वहन कर भी सकेंगे कि नहीं, मतलब इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप अच्छे से निभा भी सकेंगे कि नहीं, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं। और इस सब में शायद आप अपना ख्याल नहीं रखते। शायद आपको हो सकता है आपको ढंग से नींद नहीं आती क्योंकि आपको लगता है आपको सुबह उठ के ही कितना सारा काम करना है, या आपको एंजाइटी होती है क्योंकि आपको पता होता है सारा काम आपको ही करना है, सारा बर्डन आपके ऊपर ही है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ इस एस्पेक्ट में अपने साथ नरमी से पेश आने की ज़रूरत है। बी काइंड विद योर सेल्फ। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको लगता है जो कोई और शेयर नहीं कर सकता, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तो डेफिनेटली आपको ही करना होगा। लेकिन अगर आपको लगता है ऐसी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आप दूसरे लोग से शेयर कर सकते हैं, ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे आप दूसरे लोग से सपोर्ट ले सकते हैं, आपको सपोर्ट लेना चाहिए, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करनी चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तब आप ट्रूली सचमुच अपने आप से काइंडनेस से पेश आ रहे हैं। स्वयं के साथ काइंडनेस से पेश आना भी स्वयं को प्रेम करना होता है। कई बार हम लोग अपने आप को बहुत ओवरबर्डन कर देते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल कर देते हैं, और उसमें फाइनली जो प्रॉब्लम होती है वो आपको ही होगी, आपको ही एंजाइटी होगी, आपको ही बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, आपको ही हेल्थ इशू होगी। तो अगर आप स्टार्टिंग से ये समझ जाएंगे कि आपको अपने साथ काइंड रहना है तो आपको पता होगा आपको कितना बर्डन लेना है, कितना नहीं। तो ये कार्ड यही कह रहा है, अगर आप अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, आप शेयर नहीं कर रहे हैं, या फिर आप दूसरों से सपोर्ट नहीं मांग रहे हैं, तो आप बी काइंड विद योर सेल्फ। अपने साथ नरमी से, उदारता से पेश आएँ, और जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो दूसरों से शेयर करना स्टार्ट करें। इस कार्ड से हम देख रहे हैं कि आपको कहाँ फोकस करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे आप सचमुच अपने आप को सपोर्ट करें, अपने आप को प्रेम कर सकें, स्वीकार कर सकें। ये कार्ड होता है विक्ट्री से रिलेटेड। तो डेफिनेटली आप उस तरह के व्यक्ति हैं, जब आप कुछ करना चाहते हैं तो आप उसे अचीव करके रहते ही हैं, तो आपका फोकस हमेशा विक्ट्री पर रहता है। तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड है। अगर ऐसा है तो इट्स वेरी गुड। आप अगर फोकस करते हैं,
हमेशा विक्ट्री पे। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप नहीं करते हैं, तो ये कार्ड कह रहा है आपका फोकस नेगेटिविटी पे ना होके चीज़ें कैसे होंगी या कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, उससे हटा के आपका फोकस होना चाहिए अपनी विक्ट्री पर। आप कैसे चीज़ों को अचीव करेंगे, आप कैसे अपने एम्बिशंस को अचीव करेंगे, या जो भी आप अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाह रहे हैं, वो आपकी फैमिली की एक अच्छी रिलेशनशिप डायनामिक्स हो सकती है, वो आपकी हेल्थ भी हो सकती है, वो आपके बच्चे का करियर भी हो सकता है, आपका करियर भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो जब भी आप कुछ अचीव करने का सोचते हैं, तो आप उसमें एंजाइटी ना लाके, आप उसमें नेगेटिव थॉट्स ना लाके, आप ये सोचें कि आपकी विक्ट्री है, मतलब आप उसमें विजेता हैं। और अगर आप विजेता हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जब आप अपनी स्ट्रेटेजी ऐसे बनाएंगे, होप्स के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, जितना आप अपने कॉन्फिडेंस पे, होप्स पे, पॉजिटिविटी पे फोकस करेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे कि आपके अंदर एबिलिटी है ज़िंदगी में चीज़ों को बदलने की, वो जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त करने की। जैसे जैसे आप अपने अंदर ये एबिलिटी देखेंगे कि आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, आप पॉजिटिव थिंकिंग रख के चीज़ों को धीरे धीरे करके अचीव कर सकते हैं, ये जो आपके अचीवमेंट्स होंगे ये भी आपको हेल्प करेंगे स्वयं को और ज़्यादा प्रेम करने में, स्वयं को स्वीकार करने में। क्योंकि जो सेल्फ़ लव है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, वो बहुत ज़रूरी होती है हर एक व्यक्ति के लिए। अगर वो सच में अपने जीवन में प्रेम और लाना चाहता है और सही मायने में ये समझना चाहता है कि प्रेम क्या होता है। क्योंकि जब आप सेल्फ लव को समझेंगे, जब आप अपने आप को अपने गुण और अवगुणों के साथ स्वीकार करेंगे, पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने अवगुणों को गुणों में रूपांतरित करने की कोशिश करेंगे, तब आपके लिए बहुत आसान होगा अपने जीवन में हर एक व्यक्ति को स्वीकार करना, वैसे ही स्वीकार करना जैसे वो हैं, मतलब कि उनके गुण और अवगुणों के साथ। तो मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी अपने अंदर के गुणों को फाइंड आउट करने की। अगर कुछ अवगुण है तो उसको रूपांतरित करके गुण में परिवर्तित करने की। ऑप्शन नंबर 3 के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको कुछ अच्छी इंसाइट्स, इनपुट्स मिले होंगे जो आपको हेल्प करेंगे अपने जीवन में सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट को समझने के लिए।